एक तरफ से कहते हैं कि इलेक्शन बहुत आज़ादी से हो रहा है, तो मुझे बताइए, मैं होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, हमारे वर्कर्स को क्यों बंद किया गया? क्या वो डरते हैं कि वो हार जाएंगे? और वो ज़रूर हारेंगे, इंशाल्लाह हारेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम कामदार है, बाकी नामदार है। आप छोड़ दीजिए ना, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, वो कहने दीजिए। हमने तो नाम देखे, बाकी ने तो चलिए सिर्फ इल्ज़ाम लगाया। हमने तो आपको नाम दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, हमने थाने की डिटेल्स दिए हैं जिन थानों में उनको बुलाया गया है, और हमने अपने रिप्रेजेंटेशन में ये भी कहा कि हम ये 8 नाम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप ये ना कहो कि हम बिना सबूत के बात कर रहे हैं। ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं था, इट वाज एन इंडिकेटिव लिस्ट, इट वाज टू शो दैट जो हम कह रहे हैं हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं। अब इंतज़ामिया की तरफ से ये फिर जवाब आया कि ये जी ऐसे ही बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन हमने तो नाम दे के आपको कहा, हमने थाने के डिटेल्स दिए, उस चीज़ का तो आप जवाब दे नहीं सके। हमने किसी एक पुलिस के अफसर के खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, हमने कहा कि ये इंतज़ामिया की तरफ से हो रहा है। और लगातार बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है ये रिपोर्टें आई, यहाँ तक कि मेरे जो पोलिंग एजेंट्स और बाकी थे वो इतने डरे हुए थे रात को कि उनको पता नहीं कहाँ बुला के बंद किया जाएगा। कई सारे तो या तो दोस्तों या रिश्तेदारों के घर में सोए, कुछ तो उनमें से ऐसे हैं जो अपनी गाड़ियों में सोए थे रात को, वो घर वापस नहीं गए। अगर यही इनका आज़ादाना तरीका इलेक्शन है तो फिर ये अपने घर में रखें इसको। डॉक्टर साहब, आपका एक देरीना तजुर्बा है, ये चीज़ें आपने पहले भी देखी है। जो कल नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक स्टेटमेंट आया था, अगर इलेक्शन कराना ही नहीं था फिर तो पहले ही क्लियर कर दे कि किनको जिताना है। यही तो मुसीबत है जो हम लोग बार बार कहते हैं कि दूसरे जो खड़े हैं उन्हीं के एजेंट हैं, उन्हीं की तरफ से खड़े हैं। आज लोग उनको दिखा देंगे कि कौन यहाँ पे है कौन नहीं है, कर लें जो करना है। फिर तो लोगों का भरोसा उठता है। लेकिन जरूर उठेगा। पार्टी भी इसी तरह की एलिगेशंस लगा रहे हैं कि उनके वर्कर्स को मैं आपसे कह रहा हूँ ना, यही तो मुसीबत है। अपनी पार्टी के तरफ से इस तरह के इल्ज़ाम लगाना तो मजाक की बात है, क्योंकि ये किया ही जा रहा है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और है कौन मरकज़ की तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए? तो आप सुन रहे थे किस तरीके से अब्दुल्ला परिवार की तरफ से बड़े आरोप पूरे चुनाव की प्रक्रिया को लेकर ये लगाए जा रहे हैं कि साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन कर लिया गया है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं दक्षिण भारत, जहां पर तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। उन्हीं के साथ मौजूद है हमारे सहयोगी विवेक। देखिए, यहाँ पर मैं हूँ, मंगल हाट का ये इलाका है और हैदराबाद में जैसे मुकाबला बताया जा रहा है वो काफ़ी दिलचस्प है। लगातार दोनों ओर से दावे किए जा रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि अभी भी उनकी स्थिति मजबूत है। माधवी लता जो है वो कह रही हैं कि अब की बार मैं उनका किला ढहा दूंगी। कई आरोप भी लाती हूँ। वोटर भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, वोट डाला है आप? उंगली दिखाइए। डाला है। किन मुद्दों पर वोट किया आपने? हमने जो डेवलपिंग है उस मुद्दों पर वोट किया है। ये स्थानीय समस्याएँ क्या क्या हैं जी? लोकल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? लोकल प्रॉब्लम्स तो बहुत है, वो तो अब तक तो ये नहीं हो रहे। अब उम्मीद करते हैं कि आगे वो पूरे कवर हो जाएंगे। नया कैंडिडेट होगा आपका जो अब की बार जीतेगा वो ठीक करेगा। मैम, आपने वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया जी। वोट तो डाल दिए, मगर अब जो हम जिसको डाले वोट उन लोग अच्छा करे तो अच्छा है हमारे लिए। नेताओं से? जी, नेताओं से यही उम्मीद है। क्या प्रॉब्लम्स हैं इस इलाके? प्रॉब्लम है, जाति घर नहीं है, पानी की प्रॉब्लम है, यही चलते रहते ना भाई। पानी की समस्या है, महंगाई कम होना है। ठीक है विवेक, वोटर्स जो है वो अपनी दिक्कतें बता रहे हैं। टी राजा सिंह बताइए, क्या वोट डालने के लिए भीतर पोलिंग बूथ में गए हुए हैं? विवेक, वो अभी नहीं, कुछ देर में वो पहुंचने वाले हैं। अच्छा, अभी पहुंचेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।